सभी मान्यवर मित्रों को सूरज सिंह नागर का नमस्कार। मित्रों, हमारी आज की वीडियो का विषय होगा गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का सबसे अधिक महत्व क्यों है और गायत्री मंत्र किस स्थिति तक मनुष्य को ले जाता है। अगर कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप तप ध्यान करे तो यह मनुष्य को किस किस प्रकार की लाभ से फलीभूत करता है। तो आज हम गायत्री मंत्र का वर्णन करेंगे अर्थ सहित। वेदों में गायत्री मंत्र के नाम से मंत्र आता है जो इस प्रकार है। इसे गायत्री मंत्र इसलिए कहते हैं कि इसे गाया जाता है और यह मंत्र गायत्री छंद निबद्ध है। इसे गुरु मंत्र भी कहते हैं। इस कारण कि गुरुकुल में प्रवेश करते समय आचार्य अपने ब्रह्मचारी को प्रथम बार इसी वेद मंत्र का अर्थ सहित ज्ञान कराते हैं। वे इसके जप व इससे ईश्वर उपासना की प्रेरणा करते हैं। गायत्री मंत्र इस प्रकार है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का अर्थ है जो कि ऋषि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास में किया है। उन्होंने कहा है कि ओम ईश्वर का सर्वोत्तम नाम है, यह ईश्वर का निज नाम है और यही ईश्वर का मुख्य नाम भी है। उसका यही नाम ईश्वर के इस एक नाम में ही ईश्वर के अनेक नाम आ जाते हैं। वह लिखते हैं कि ओम, यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है क्योंकि इसमें जो ए ऊ और मैं तीन अक्षर मिलकर एक ओम समुदाय हुआ है। इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम बनते हैं। जैसे आकार से विराट, अग्नि और विश्वादि, उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तेजसादि, मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञादि। ओम शब्द इन नामों का वाचक और ग्राहक है। उसका ऐसा ही वेदादि शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरण अनुकूल ये सब नाम परमेश्वर के ही हैं। यह ईश्वर के ओम नाम की संक्षिप्त व्याख्या है। मंत्र में 3 महाव्याहृतियाँ होती हैं। इनका संक्षिप्त अर्थ है कि जो सब जगत के जीवन का आधार, प्राण से विप्रिय और स्वयंभू है, उस प्राण का वाचक होके भू परमेश्वर का नाम है। जो सब दुखों से रहित, जिसके संग से जीव सब दुखों से छूट जाते हैं, इसलिए उस परमेश्वर का नाम भूय है। जो नानाविध जगत में व्यापक होके सब जगत का धारण करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम सुह है। ये तीनों अर्थ तैत्तिरीय आरण्यक के वचनों से लिए गए हैं। मंत्र में सवितु शब्द भी आया है। इसका अर्थ है कि जो सब जगत का उत्पादक और सब ऐश्वर्य का दाता है। देवश शब्द भी मंत्र के अंदर आया है, जिसका अर्थ है कि जो सर्व सुखों को देनेहारा और जिसकी प्राप्ति की कामना सब करते हैं, उस परमात्मा का जो वरेण्यम स्वीकार करने, ग्रहण में धारण करने योग्य स्वरूप है, तत् उसी परमात्मा के स्वरूप को हम लोग धीमहि धारण करें। किस प्रयोजन के लिए उस परमात्मा के स्वरूप को हम धारण करें? इसलिए कि जो सविता देव परमात्मा ने हमारी धिये बुद्धियों को प्रचोदयात प्रेरणा करे, अर्थात बुरे कामों से छुड़ाकर अच्छे कामों में प्रवृत्त करे। यह गायत्री मंत्र अपना महत्व स्वयं बता रहा है।
इस मंत्र में ईश्वर से धन व वैभव की प्रार्थना नहीं की गई है और न ही अच्छे भोजन व वस्त्र आदि को मांगा गया है। शरीर युवा रहकर अमर होने का वरदान भी नहीं मांगा गया है। यह भी नहीं कहा गया है कि मैं कोई चुनाव जीत जाऊं या मेरी कोई लॉटरी लग जाए, विवाह या बच्चे प्राप्त हों, अपितु बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा करने को इस संसार के स्वामी सर्वव्यापक ईश्वर से प्रार्थना की गई है। यदि हमारी बुद्धि श्रेष्ठ होगी और उसे ईश्वर की प्रेरणा प्राप्त होगी तो मनुष्य के जीवन का कल्याण ही कल्याण है। वह ज्ञान संपन्न होगा। ज्ञान संपन्न व्यक्ति अपने शरीर को निरोग व स्वस्थ भी रख सकता है। वह न केवल अपना अपितु दूसरों का कल्याण भी कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने देश की उन्नति व उसे पराधीनता आदि द्वंद्वों व कष्टों से व दुखों से बचाकर उसे व उसकी प्रजाओं को धर्म का आचरण कराकर उन्हें पवित्र अर्थ, काम और मोक्ष की ओर ले जा सकता है, वह प्राप्त करा सकता है। अतः हमें प्रतिदिन प्रातः व सायं संध्या व अग्निहोत्र तो करना ही चाहिए, अपितु इसके साथ कुछ समय गायत्री मंत्र का अर्थ सहित जप भी करना चाहिए। सर्वव्यापक ईश्वर हमारे हृदय सहित हमारी आत्मा के भीतर व बाहर विद्यमान है। वह हमारी प्रत्येक प्रार्थना को सुनते हैं और हमारी पात्रता के अनुसार उसे पूरा करते हैं। पात्रता आत्मा की शुद्धता, निर्मलता व सदाचरण से ही प्राप्त होती है। इसके लिए हमें विद्या अर्जन करना भी आवश्यक है। हमें यदि ईश्वर के भक्त व उपासक ज्ञानी स्वजनों की संगति करें तो हमारी अविद्या व अज्ञान अवश्य दूर हो सकता है। हमने सुना है, देखा है, अनुभव किया है कि यदि कोई मनुष्य केवल काम चलाऊ हिंदी पढ़ना जानता है तो वह ऋषि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश व अन्य सभी ग्रंथों, वेद भाष्य एवं वैदिक ग्रंथों का अध्ययन कर एक ऊंचा विद्वान बन सकता है। इन सब से हमें लाभ हुआ है। सत्यार्थ प्रकाश वेद विषय ग्रंथों में विद्वानों के प्रवचन आदि सुनकर हमें मनुष्य जीवन के उद्देश्य, लक्ष्य व उनकी प्राप्ति के साधनों का ज्ञान भी हुआ है। मनुष्य को अपने उद्देश्य व उसकी प्राप्ति के साधनों का ज्ञान हो जाए व उसे प्रशिक्षण मिल जाए तो इससे अधिक महत्व और किस वस्तु का हो सकता है? नहीं हो सकता किसी भी वस्तु का। जीवन भर अच्छे व अवैध तरीकों से केवल धन कमाना ही मनुष्य का मुख्य कर्तव्य नहीं है। आवश्यकता अनुसार मनुष्य के पास धन होना चाहिए। अधिक मात्रा में धन हो तो दान करना चाहिए, अन्यथा चाणक्य जी के कथन अनुसार यह मनुष्य का नाश कर डालता है। धन की 3 गति होती हैं, भोग, दान व नाश। ईश्वर व आत्मा को जानना, सदाचरण, वेदाध्ययन व स्वाध्याय आदि करके व क्रियात्मक योग के द्वारा ईश्वर की निकटता को प्राप्त कर उसका साक्षात्कार करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। हम यदि सत्य मार्ग पर चल रहे हैं तो लक्ष्य या मंजिल कितनी भी दूर क्यों न हो, हम यदि एक कदम भी सही दिशा में बढ़ाते हैं तो लक्ष्य से हमारी दूरी कुछ कम होती है। हमें ईश्वर व हमारे बीच की जो दूरी है उसे संध्या, यज्ञ, स्वाध्याय, परोपकार व परसेवा आदि कार्यों से कम करना है अथवा उसे दूर करना है। यह काम केवल मनुष्य जीवन में ही हो सकता है। सौभाग्य से हमें मनुष्य जीवन मिला हुआ है। हम ईश्वर प्राप्ति के साधन कर सकते हैं। हम अपने मन से स्वार्थ आदि की भावनाओं को दूर कर दूसरों के हित के लिए कार्य करें और साथ ही अपनी आत्मा की उन्नति हेतु स्वाध्याय, साधना व सदाचरण करते रहें। इसी से हमें लाभ होगा। गायत्री मंत्र हमें आत्मा की उन्नति, ईश्वर प्राप्ति, आत्म शांति व सुख प्रदान करता है। अतः गायत्री मंत्र की महिमा निर्विवाद है। संसार की किसी भी पुस्तक का कोई भी विचार व कथन गायत्री मंत्र की तुलना में इससे अधिक ऊंचा नहीं है। मनुष्य मात्र को गायत्री मंत्र का अर्थ सहित उच्चारण कर उसका चिंतन व मनन करते हुए अपने आचरण को सुधारना चाहिए। इससे हमारा यह जन्म, परजन्म
व उसके बाद के अनेक व सभी जन्म सुधरेंगे। हमें सुख व शांति मिलेगी, ज्ञान वृद्धि व आर्थिक समृद्धि भी हमें प्राप्त होगी। यही गायत्री मंत्र का प्रत्येक व्यक्ति को लाभ होता है। गायत्री मंत्र व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति में लाभ पहुंचाता है, सुख शांति में लाभ पहुंचाता है, धन संपत्ति प्राप्त कराता है और गायत्री मंत्र से व्यक्ति को आत्म शांति प्राप्त होती है। अतः मेरी सभी मित्र भाइयों से और सभी हिंदू सनातन भाइयों से यह प्रार्थना है कि प्रत्येक व्यक्ति गायत्री मंत्र को अर्थ सहित रोजाना कम से कम 30 मिनट बैठकर जाप करें, पूर्ण रूप से परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते हुए। उससे आप 1 महीना करके देखें, उसके बाद अपने आप में परिवर्तन देखें। अगर अच्छा लगे तो आगे करें, अगर अच्छा ना लगे तो भले ही ना करें। भाइयों मित्रों, अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि हमारे एस नागर सत्यज्ञान प्रचारक चैनल पर बहुत सारी गूढ़ ज्ञान की और भी वीडियोज़ हैं जिनको आप देख सकते हैं और वेद शास्त्रों के गूढ़ ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।